अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद फूड लव। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चिकन रैंच पिज़्ज़ा। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आगे आपको मैं रैंच सॉस भी बनाना सिखाऊंगी। बहुत जल्दी बन जाता है, ये बहुत टेस्टी बनता है। इसको ट्राई करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बगैर स्किप करे देखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपीज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप क्रीम के अंदर 1 कप मायो। जितनी क्रीम होगी उतनी ही हम मायो लेंगे इसके अंदर, और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह एक साथ मिक्स कर लेंगे, मायो को और क्रीम को। ये क्रीम नॉर्मल जो बॉक्स में मिलती है वो क्रीम है, व्हिप क्रीम ये नहीं है। फिर इसके अंदर डाल देंगे सॉल्ट 1 पिंच, ब्लैक पेपर 3/4 टीस्पून। इसको अच्छी तरह डाल के मिक्स करेंगे, एक साथ मिक्स करना है ताकि सब चीज़ें एक साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी लेमन जूस और गार्लिक पाउडर। पहले इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, फिर उसके बाद ये डालूँगी लेमन जूस और गार्लिक पाउडर। ये लेमन जूस है और ये गार्लिक पाउडर आपका अगर ड्राई हो जाए इस तरह ये बॉल बन जाती हैं इस तरह गार्लिक पाउडर की, तो आप इसके अंदर इस तरह लेमन जूस मिला के इसको मिक्स करके इसका इस तरह पेस्ट बन जाएगा, फिर डाल दें। गार्लिक पाउडर ये जम जाता है, बहुत बॉल सी इसकी बन जाती हैं, तो इसके अंदर आप इस तरह लेमन जूस मिला के मैं इसको इस तरह मिक्स करके पेस्ट सा बन जाएगा। ये देखें, अब ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। अगर हम यूँ ही डालते तो ये गार्लिक पाउडर मिक्स नहीं होता। ये डाल देंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आपके पास पार्सले हो तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून पार्सले भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं मिला तो मैं इसलिए नहीं डाल ली। अगर पार्सले ना हो तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर आपको नहीं पसंद हरा धनिया पार्सले तो आप नहीं डालें, मैं भी नहीं डाल ली। फिर ये लिया है पिज़्ज़ा डो बनी हुई मैंने ली है ये। इसके ऊपर मैं डाल दूँगी रैंच सॉस। बहुत ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखो, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, ट्राई करिएगा। इस तरह हम लगा लेंगे इसको पिज़्ज़ा डो के ऊपर। ओवन में इसको हम बेक करेंगे। ओवन को पहले से प्रीहीट कर लेंगे 180 डिग्रीज़ पे। ओवन को पहले से प्रीहीट करना है 180 डिग्रीज़ पे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे चिकन टिक्का फ्लेवर के चिकन डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। इस तरह डाल देंगे इसके अंदर। आपको मैंने बहुत सारे रेसिपीज़ सिखाई हैं, ज़रूर चैनल पे देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा रेसिपीज़ को। बहुत ज़बरदस्ती मैंने आपको रमज़ान के लिए, इफ्तार के लिए बहुत अच्छी रेसिपीज़ सिखाई हैं। स्ट्रॉबेरीज़ की भी बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, देखिएगा वो भी आप। जैम सिखाए हैं, चीज़ केक, सिरप घर में बहुत आसानी से सिरप बन जाता है सस्ता, वो भी सिखाया है, देखिएगा, ट्राई करिएगा। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज डालेंगे इसके अंदर, हम शिमला डालेंगे। जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से अपने हिसाब से डाल सकते हैं। शिमला, प्याज, टमाटर हम डालेंगे बीज निकाल के। अगर आप बीज के साथ डाल देंगे तो सारा पानी टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे। बीज निकाल के टमाटर डालेंगे। इस तरह शिमला डाल देंगे। शिमला आपको जितनी पसंद आप उस हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से खुद कर सकते हैं वेजिटेबल्स। फिर टमाटर देखें, बीज निकाल लिए हैं, इस तरह थोड़े से टमाटर डाल देंगे। ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़। अगर आपको दोनों पसंद है तो आप दोनों डाल सकते हैं। अगर आपको चेडर नहीं पसंद तो आप सिर्फ मोज़रेला से भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है।
मैं दोनों डालूँगी, चेडर भी और मोज़रेला भी। इसके ऊपर मैं दोनों डाल रही हूँ, चेडर भी और मोज़रेला भी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, किसी को चेडर नहीं पसंद होता उसे मोज़रेला भी डाल सकते हैं आप। इस तरह डालना है और ये चीज़ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह डाल देंगे। ओवन को 180 डिग्री पे प्रीहीट करेंगे। जब भी आप कोई बेकिंग कर रहे हैं, ओवन की कुछ चीज़ें बनाएं, केक बनाएं, बिस्किट बनाएं, पिज़्ज़ा बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो सबसे पहले ओवन को प्रीहीट करते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, कोई भी चीज़ बनाने से पहले, ताकि ओवन पहले से गर्म हो जाए। फिर उसके अंदर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। आप अपने ओवन के हिसाब से टेम्परेचर देख लीजिएगा। सब किसी के ओवन में ज़्यादा देर में बनता है, किसी के ओवन में जल्दी बन जाता है, सबके अपने ओवन का अलग टेम्परेचर होता है। इसके ऊपर मैं डाल दूँगी ऑरिगेनो। सारा ऑरिगेनो डाल देंगे हम। फिर मैं इसके ऊपर डाल दूँगी चिली फ्लेक्स। एक पे डाल रही हूँ मैं, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप नहीं डालें, सिर्फ मैं एक पे डाल के आपको दिखा रही हूँ। एक हम यूँ ही सादा रखेंगे, ताकि बच्चे खाते हैं तो उन्हें मिर्चें लगती हैं। इस तरह हम इसको बेक कर लिया है मैंने इसको। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये बेक हो गया है। इसका चीज़ कितना ज़बरदस्त मेल्ट हो गया है। इसका लुक देखें आप कितना ज़बरदस्त आया है। अब इसके ऊपर रैंच सॉस पहले हमने नीचे लगाई थी, फिर उसके बाद हमने चिकन, प्याज, शिमला चीज़ डाल के इसको बेक कर लिया। अब हम वही रैंच सॉस पाइपिंग बैग में डाल के इसके ऊपर भी डाल देंगे। इसी तरह ही आप बाज़ार में लेते हैं तो मिलता है आपको, रेस्टोरेंट में आप लेते हैं तो इसी तरह ही होता है। ट्राई करिएगा। ये वही रैंच सॉस है जो हमने शुरू में बनाई है, अंदर भी लगाई है पिज़्ज़ा डो के ऊपर।